कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रिसाला जी आपने राम राम। सरिता जी आपने भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बाण भाइयों ने राम राम। रिसाला जी देखो, आज जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आज के लेकर आ रहे हो और किन किन विषय पर आज बात करेंगे, उन पर थोड़ी सी छोटी सी चर्चा कर दो। सरिता जी बात यह है, कार्यक्रम किसान वाणी है और इसमें जो है ना आज हम कई डाल के विषय लेके आए हैं, क्योंकि कार्यक्रम किसान वाणी है। और सरिता जी पहले तो यह है कि जैसा कि मौसम भी चल रहा है बारिशों का, तो इस मौसम में हम पहली तो बात ये करेंगे कि जो वृक्षारोपण में सावधानियां हैं, एक तो इस बात ने लेकर भी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ एक चर्चा और करेंगे सरिता जी एग्री मार्केट ऐप पर, और साथ साथ में आज की नसीहत में हम बात करेंगे आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की देखभाल पे। और सरिता जी एक जानकारी और देंगे लगे हाथ भैया ने ज्वार फसल की देखभाल पे, और साथ साथ में मौसम मंडी भाव, इन बातों पर भी जरूर गौर फरमाएंगे। जी सबसे पहले हम बात कर ले हैं वृक्षारोपण में सावधानियां की। जी बिल्कुल सरिता जी ठीक कह रहे हैं कि जो वृक्षारोपण में जो सावधानी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, महीना भी बारिश का देखो, सावन का महीना है, बरसात का महीना, मौसम मानसून का है, तो इस मौसम में पेड़ पौधे लगाना बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें एक तो उगे भी अच्छे, और बरसात के मौसम पौधे लगाने खातर, पेड़ लगाने खातर सबसे बढ़िया मौसम माना जा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अभी हमने पेड़ लगाने हैं, पौधे, चाहे वो आपके घर के आंगन में लगाना है या किते खेत में लगाने हैं, तो किस तरह से चुनाव करे भी, कैसे पेड़ लगाना है? सरिता जी बात यह है, क्योंकि जो बारिश का मौसम है जिसका जिक्र आपने अभी कराया है, आज भी खूब बारिश हो रही थी, देख रहे थे आप जी। तो इस मौसम में देखा है तो जो पौधे हैं वो लगाना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि जो आदमी है धरती पर पैदा हो रहा है और आज तक जो है ना वो अपने जीवन के अस्तित्व के लिए भाई कई तरह पौधे पे और जो पेड़ हैं उनके ऊपर निर्भर करा है सरिता जी, क्योंकि कई तरह जो पेड़ पौधे हैं मनुष्य की जान है, जीवन का आधार है। अपने शास्त्र में भी कहा गया है, एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों के पालने के बराबर है। बिल्कुल। तो पेड़ लगावेंगे तो देखो इसके फायदे तो भी रहेंगे, क्योंकि हम आप भी देखेंगे आजकल तो चलो काफी सुविधाएं होगी हैं, पर जो पहले समय में नहीं देखे गए थे, जो पेड़ हुए करते थे आंगन के में, उसमें जो है ना बैठे कर थे छाया में, और भाई कई तरह जो हमारे पशु एक रहे थे उन्होंने भी बंद एक रहे थे, और इसके साथ साथ भी जो जलाने की लकड़ी थी सरिता जी वो भी हम ना पेड़ पौधे थे मिले देखो थे। पहले ये गैस घास तो होया नहीं करती है, ईंधन का साधन पेड़ पौधे थे, लकड़ी लिया करते जब चूल्हे जला करते। बिल्कुल। तो पेड़ पौधे तो हमारे जीवन के पहले से ही शुरुआत है, मतलब तो जो पेड़ पौधे हैं, देखो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भाई जमीन बंजर हो जाएगी और उस पर कुछ भी पैदा नहीं होगा, और कई ग्राम भाई वायु है, जल है और जो प्रदूषण है इसके खतरे भी पैदा हो जाएंगे। तो सरिता जी जिक्र न्यू है कि जो मौसम का आप बता भी रहे थे कि भी जो बारिश का मौसम है आजकल पेड़ पौधे जरूर लगा लेने चाहिए, और भाई जगह जो है ना बारिश का प्रबंध नहीं है, जहां बारिश कम आवा है या पानी की थोड़ी दिक्कत रहा है, वोड़ा भी जो है ना कहीं डाल के दूसरे पौधे लगा सका है। पर बात न्यू है सरिता जी, कई बार तो नहीं देखा है, जो पॉपुलर के जो पौधे है ना वो जनवरी फरवरी के महीने में ही लगाने चाहिए। अच्छा। और पौधे आप लगाओगे जरूर, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो पौधे की जो है ना लगाने से पहला कई बातों का और भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा देखो, आपने बात कही कि भी पौधे लगाने से पहले आपने ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो हमने सब पहले कौन सी बात का ध्यान रखना है? हमने मन में सोच ली पौधे लाने हैं, तो ये क्या कार्रवाई करनी है उस खातर? सरिता जी बात तो यह है कि जब हम पौधे लगावेंगे तो सबसे पहले तो नहीं देखना पड़ेगा भी वो मिट्टी कैसी है, उसकी अपनी मिट्टी की जांच करानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि भी आपने हर एक मिट्टी में अलग अलग ढाल के पौधे हुए भी, कोई सी मिट्टी किस पौधे खातर ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। तो आपने पहले ये देखना कि भी हमारी मिट्टी है किसी, बिल्कुल, उसमें कौन सा पौधा ज्यादा बढ़िया फूटेगा, तो पहले उसकी मिट्टी की जांच कराएंगे। तो मिट्टी की जांच करने खातर सैंपल लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सैंपल किस तरह लिया जाएगा बता दो आप। सरिता जी बात यह है, जब भी हम कोई पौधा लगावा है तो हाँ आप कह रहे हैं कि सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल तो ये है कि भाई अलग अलग जगह पे मिट्टी लेनी पड़ा, सारी ना मिला कर उसमें से आधा किलो के करीब जो है ना मिट्टी जो है ना उसमें से लेकर के फिर जो है ना प्रयोगशाला में भेजनी चाहिए। और जब पौधे लगा रहे हैं आप, तो पौधे लगाने से पहला तो बात यह है कि भाई जब भी आप कोई मिट्टी का नमूना लेंगे तो वो आपने लेना एक तो 30 सेंटीमीटर पर है, और एक 32 था 60 सेंटीमीटर पर, एक 60 था 90 सेंटीमीटर पर, और एक जो है ना 180 सेंटीमीटर पर आपना इतनी गहराई थे
नमूना लेना है मिट्टी का, और उसके बाद लेकर नमूना, और जो है ना नमूना लेने के बाद आपने उसको भेजना है प्रयोगशाला में। यानी आपने 4 जगह तक मिट्टी ठानी है भी, 30 बिल्कुल। सेंटीमीटर तक, 60 तक, 90 तक, 180 तक। हाँ, ताकि अलग अलग गहराई पता लेनी है। ऊपरी सतह का भी पता चल जा और नीचे गहराई का भी पता बिल्कुल चल बिल्कुल। जा। अच्छा, एक तो बात यह नहीं हो और भी रहेगी श्रीता जी, कई बार देखा है चलो मिट्टी का नमूना ले भी लिया किसान भाइयों ने या आम जिसने भी पौधा लगाना है, तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी भी खड्डे तैयार करना जरूरी है। अच्छा, तो ये भी यो मान लिया सैंपल भेज दिया हमने, बेरा पट गया कौन सा पौधा लगाना है, उसके खातर पौधे लगाने खातर हमने खड्डा खोदना पड़ेगा। बिल्कुल। यो खड्डे का साइज हमने किस तरह के तैयार करना है, कितना खड्डा होना चाहिए और कितनी दूरी पर होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा बात कर ले हैं। श्रीता जी, बात यह है कि भी जब भी आपने कोई पौधा लगाना है और उससे पहला आपने खोदना है खड्डा जी। जो खड्डे का कार रहेगा भाई वो रहेगा 45 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर गहरा। तो ये इस तरह जो है ना आपने खड्डा खोदना है, और जो खड्डा खोदने के बाद जो मिट्टी उसमें से निकलेगी कुछ दिनों तक जो है ना भाई वो बाहर पड़ी रहनी चाहिए, मतलब उस माटी का हवा लगनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद हर एक खड्डे में जो मिट्टी निकली है उसको 20 किलोग्राम के लगभग जो है ना उसमें आपने गोबर की जो खाद है गली सड़ी वो लेनी है, उसमें मिलानी है, और साथ साथ जो है ना 15-20 ग्राम उसमें फेनोवलरेट का धूड़ा मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाना है, और भाई 15-20 ग्राम यूरिया प्रति खड्डे में डालकर फिर जो है ना आपने पानी देना है। कह रहे हैं आप जो है ना 15-20 ग्राम फेनोवलरेट का जिक्र कर रहे हो, तो इस तरह सारा लेकर के फिर आपने पौधा लगाना है। कई ग्राम भाई ईब जो है ना सोचेंगे भाई पौधा किस डाल लगावा है, तो आपने जो है ना एक गड्ढे में एक ही पौधा लगाना है। यानी आप वो जो सैंपल लिया है वो प्लास्टिक की थैली में वो लपेट का दे हैं मिट्टी में, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो घर लाकर क्यों कर लाना है? श्रीता जी, बात यह है कि जब भी आप नर्सरी से पौधा लेके आओगे वो जो है ना एक प्लास्टिक की थैली के अंदर होगा, और उसके बाद जब आप जहां भी आपने खेत में, क्यार में या आसपास किसी बाड़े में लगाना है या घर में लगाना है, तो जब भी आप लगाएंगे तो प्लास्टिक समेत आपने उसको नहीं लगाना, तो उसको क्या करना है, हाँ बिल्कुल, हाँ किसी ब्लेड की सहायता जो है ना वो थैली आपने काटनी है, और उसके बाद वो जो पौधा है मिट्टी सहित उसमें लगाना है, और उसके बाद उसको अच्छी तरह मिट्टी को दबाकर फिर उसमें पानी देना है। देखो आपने खड्डा खुदवा का पौधा भी लगवा दिया, अब वो पौधा फुटन भी लग गया। बिल्कुल। तो ये उस फुटे हुए पौधे की देखभाल में भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी ना, तो उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ले हैं भी क्यों कर देखभाल करनी है। श्रीता जी, बात यह है जब कई करा भी पेड़ा जब लग भी गया है तो उसकी जिस तरह के जो छोटा बच्चा हुआ ना उसकी देखभाल करना, हाँ बिल्कुल, जो छोटे बच्चे की तरह पालना पड़े है। हाँ फिर जो है ना उसका जो है ना बड़ा होएगा, फिर कई वो फल देना शुरू करेगा। इसी तरह जो है ना अगर आप भाई पौधा रोपण के 10-15 दिन के बाद पौधे के चारों तरफ आधा मीटर तक जो है ना आपने निराई गुड़ाई करनी है। बारिश के बाद आपने 20-30 दिन के बाद जो है ना पानी देना है, और पानी देने के बाद पौधे के जो आसपास की मिट्टी है उसको ढीला करना है। अगस्त महीने में जो ईब चल रहा है भाई दूसरी बार निराई गुड़ाई कर दें, और मिट्टी को आपने ढिलाई करनी है खोद कर। अच्छा। और इस टाइम पर भाई जो पौधे के चारों तरफ मिट्टी ढीली करके 20-30 ग्राम जो यूरिया खाद छिड़क कर मिट्टी से ढकना है। कोई पौधा मर गया है तो श्रीता जी बात यह है उसकी जगह दूसरा पौधा लगा दें, और सितंबर महीने में फिर तय जो है ना निराई गुड़ाई कराएं, मिट्टी ढीली कराएं, और पौधे तय भाई 1.5 मीटर की दूरी पे गोल घेरा बना दें। कई बार न्यू है श्रीता जी पौधे लगाते हैं, देखभाल शुरू हो जाए करनी, जो पशु है ना कई बार उसको नुकसान करते हैं, या और कोई जानवर है उसको नुकसान करते हैं, तो उससे बचाने के लिए भाई पौधे के चारों तरफ आपने कंटीली तार लगानी है, या भाई कोई कांटेदार जो पेड़ की टाणी है उसके चारों का जो गोलदार लगा दें, और पौधे को जो है ना दिमकता है कई बार नुकसान हो जाए है, तो इसके लिए अपना 60 मिलीलीटर क्लोरीपाइरिफास 20 सीसी की ताकत वाली लेकर फिर जो है ना 15 लीटर पानी में घोल कर इस घोल को भाई हरे पौधे की जड़ के पास मिट्टी में छोटा सा छेद बना के उसमें डालनी है। लगभग जो है ना 250 मिलीलीटर घोल प्रति पौधे की दर से आपने डालना है, और भाई घोल के बाद जिस तरह के जो छेद का जिक्र करे थे उस तरह मिट्टी से ढक दें, और घोलता है वाष्पीकरण ना हो, और जब जब भाई पौधे में दिमक का प्रकोप देखें तब तब उसके ऊपर जो हमने बात बताई है वो फिर से दोहरा दें, तो भाई आपका जो पौधा है बिल्कुल सही तरीके से चलेगा, और भाई बड़ा होकर छाया देगा, फल देगा, और आपका फायदा होगा। तो श्रीता जी ये तो आपने चर्चा कर ली कि वृक्षों में जो है ना
सावधानियां किस तरह करनी है जो आपने पेड़ पौधे लगाने हैं। लगाई, यानी एक बार पेड़ लगाकर छोड़ नहीं देना है, उसकी जब तक वो फल नहीं देने लग जाए उसकी देखभाल करनी है। बिल्कुल। तो ये बाग हम जो दूसरी जो चर्चा हमारी भी आजकल जो मुर्गी घरों की किस तरह देखभाल करनी है। बिल्कुल सही कह रहे सरिता जी, क्योंकि चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चर्चा और कर लें एग्रो मार्केट ऐप की, क्योंकि जो एग्रो मार्केट ऐप है, देखो अच्छा, ये जो ऐप है ये सरकार ने जो है ना किसानों के फायदे के लिए बना रखी है। बिल्कुल, क्योंकि ये सोचा है किसान भाई इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाएं। और ये ऐप है ना जीपीएस की सहायता से जो किसान के आसपास की जो 50 किलोमीटर के दायरे की जो मंडियां हैं उनमें जो फसल का जो ताजा भाव होगा उसकी जानकारी किसान भाई को मिल सका है। यानी आप जित रह रहे हो उसके आसपास जो भी मंडिया है जित अपनी फसल पहुंचानी है उसका सारा भाव जो ताजा भाव मतलब आजकल में जो भाव वो आपने इस ऐप पर बेरा पट जाएगा। बिल्कुल, कई बार किसान भाई जो है ना घर बैठे इसकी जानकारी ले सके हैं, भाई आज इस मंडी में कोई चीज सस्ती बिक रही है, हो सके दूसरी मंडी में उसको 20-30 रुपए फालतू मिल रहे हैं, तो अपनी फसल वहां पे जाके नगद बेच सका है। तो इस ऐप का यही फायदा है। पर इसकी जो विशेषताएं हैं सरिता जी कई हैं, क्योंकि ये जो ऐप है ना जो जीपीएस पर निर्भर करा है। अच्छा, क्योंकि इसमें न्यू पता लग जाए कि भाई आपके जो आसपास की मंडियां हैं उसके भाव को दिखावेगा एक तो, दूसरा कई तरह की जो कृषि उपज है या अनाज है हर रोज के भाव की जो है जानकारी इस ऐप के जरिए किसान भाई ले सका है। और एक बार डाटा लोड होने पर भाई यो ऐप जो है ना कह रहा बिना इंटरनेट के भी कुछ जानकारियां अपने आप सहेज कर रखा है। देखो इसमें क्या कितनी बढ़िया बात है, कई बार क्या हुआ भी डाटा नहीं है या सिग्नल कम है तो उस समय भी यह ऐप पूरा काम करेगी, आपने जानकारी मिलेगी। और दूसरा इसमें भाषा के भी विकल्प हैं, आप जिस भी क्षेत्र में आपकी जो भी भाषा है उससे भाषा में इसमें जानकारी मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे अंग्रेजी में ले लो चाहे हिंदी में ले लो, जिसका भी जैसा जो क्षेत्र है उसके अनुसार इसमें आप जानकारी ले सके हैं जी। और एक बात और है, एग्री मार्केट ऐप तब है जो किसान भाई जुड़ रहे हैं या जुड़े भी गए हैं तो घर बैठे मंडियों के ताजा भाव है, मौसम की जानकारी है, फसल बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सारे की सारी बातें हम भाई एग्री मार्केट ऐप से मिल सका है। और इसी तरह जो है ना ऐप तो कई और भी शुरू रखी है सरकार ने सरिता जी, इस तरह के ई नामते है, एग्री बाजार है, कृषिफाई है, किसान सुविधा है, तो इस तरह के और भी कई तरह की जो ऐप है वो भी काम कर सके हैं। तो किसान भाई इन ऐपों के जरिए भाई ज्यादा से जानकारी लेकर और अपने भाई जो मार्केट के हैं जो बाजार के भाव हैं उनकी जानकारी लेकर अपनी फसल ने वहां जाकर बेच सके, उचित दाम पे बेच सके हैं। बिल्कुल रिसाला जी, देखो ये आपने मंडी की बात कर दी, थोड़ी सी चर्चा भी आज के भाव है फसला का उस पर भी कर ले हैं। सरिता जी, पहली बात तो यह है कि थोड़ा तापमान का जिक्र कर लें। हाँ, तापमान का जरूरी है क्योंकि तापमान के हिसाब से ही फसलों का तय होगा कि कौन सी लगानी है कि बिल्कुल, क्योंकि सरिता जी आपने जिक्र भी कराया था शुरू में ही, क्योंकि भाई बारिशों का मौसम है और इस मौसम में भाई कभी गर्मी कभी सर्दी सी महसूस होने लग जाए, बारिशें खूब आ जाए। और देखो अपने क्षेत्र में जो है ना सरिता जी लगभग बारिश ना के बराबरी हो रही है, पर कई जगह तो पूरा धुआं ठा रखा है बारिश ने। तो कोई बात नहीं, तो बच रहा सामने हो जाएगी, यार भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलो कई देर आए दुरुस्त आए, ऐसी बात भी हो सका है। तो सरिता जी आज के तापमान का जिक्र करें तो वो रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और कल ना जो है ना भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और सरिता जी बूंदाबांदी का भी सारा हो रहा है, कभी कहीं कहीं जो है ना अच्छी डाल की बारिश भी हो सका है और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सका है। तो सरिता जी मैं तो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना थोड़े से न्यू बता दो किसान भाइयों के जो मंडी के भाव रहे हैं वो तो उनका जिक्र जरूर करो। बिल्कुल, देखो जो आज के दिन गेहूं का जो भाव है वो 2585 रुपये प्रति क्विंटल है और धान जो कॉमन धान है उसका जो भाव है 2389 रुपये प्रति क्विंटल। जी रिसाला जी, देखो आज की नसीहत में हम बात कर ले हैं आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की देखभाल। बिल्कुल सरिता जी, इस तरह आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करो है ना। हाँ, इस तरह जो है ना ये भी जो है ना अनमोल तो है पर इनका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि महीना अगस्त का चल रहा है, क्योंकि इसमें कभी तो गर्म हो जाइए और कभी उमस आ जाए इसमें। हाँ। पर जो है ना इस मौसम में मुर्गी जो घर बना रखे हैं जो मुर्गी पाल रहे हैं भाई उन घरों की देखभाल करना बड़ा जरूरी हो जाए।
और क्योंकि अगर हम उनके घरों का देखभाल नहीं करेंगे तो हो सके मुर्गियों में जो तापमान और नमी जो है ना ज्यादा होने के कारण वो मुर्गी बीमार हो उसका है। बिल्कुल बीमार हो सका है और और हीट स्ट्रेस का जो कही रहता है ना गर्मी का तनाव वो आ सका है इनमें। और इसका हमने बचाव करना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि एक तो अगर बचाव करेंगे तो कई बातें देखनी पड़ेंगी। एक तो साइड में जो है ना हवा का अच्छा आवागमन होना चाहिए, मतलब हवा क्रॉस होनी चाहिए, बिल्कुल जालीदार हो, हाँ, उसमें बिल्कुल। तो आर पार आवाज जा सके, और साफ सुथरा भी होना मान चाहिए। लिया हवा नहीं लगेगी तो सीलन होगी, सीलन होगी तो नमी से मुर्गिया की बीमारी होगी। बिल्कुल। और एक बात और का ध्यान रखना पड़ेगा सरिता जी, इसमें वो एक तो ठंडा पानी पियाना है और ताजा पानी पियाना है। मतलब जो पानी है वो ताजा होना चाहिए, ठंडा ये भी नहीं बिल्कुल। कि भी ताजा होगा तो ठंडा ही होगा, हाँ। वो तो ताजा पानी पियाना है इनको। बिल्कुल। तो इस करके जो है ना इस मौसम में मुर्गियों की जो स्वास्थ्य है ना मुर्गियों का, हाँ। उसकी देखभाल करना बड़ा जरूरी हो जाए। और देखो आपने पानी पियाने की बात करी, पानी तो ताजा पियाना है, हाँ। साथ साथ में जो उनको दाना देना है, खाना देना है, वो भी ठंड के समय ही देना है, यानी तड़के सांझ देना है, दिन में दोपहरी में घाम में गर्मी में नहीं देना है। तो खाना भी ठंडे मौसम में ही देना है। एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा सरिता जी इसमें, जब मुर्गियों को दिन में साफ और ठंडा पानी दे रहे हैं ना, उनके जो बर्तन है ना अच्छा। वो अपने बदलने हैं बार बार, ताकि पानी जो है ना कई बार देखे उसमें डाल दिया, ये सोचो भी ठंडा पानी पाया था शाम तक वही पीवेंगी, तो इससे जो है ना वो गर्म भी हो सका, इस करके उनके बर्तन बदलो। गर्म भी होकर उसमें काई लगकर वो पानी नुकसान करेगा। बिल्कुल। और दूसरा एक बात और है, इस पानी में विटामिन सी और इलेक्ट्रोल पाउडर मिलाकर भी देना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सही देना चाहिए, जिससे उनकी वो जो कमी पूर्ति है विटामिन पूरे होते रहे। बिल्कुल। दाने का भी सही टाइम होना चाहिए। हाँ वही बताया भी, तड़के हाँ, सांझ देना चाहिए, बिल्कुल। गर्मी में नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात भी, जीत मुर्गिया का जो फर्श है नीचे उड़े सूखा रहना चाहिए, बिल्कुल गिल्ला नहीं होना चाहिए। उसके खातिर आप क्या कर सको, भूसा बिछा दो या लकड़ी का बुरादा है वो बिछा सको। बिल्कुल। और हवा और तापमान को भी आपने भाई नियंत्रण रखना है, खिड़कियां है और भाई के अगर गर्मी हो रही है तो पर्दे हटा दो, अगर भाई ठंड आ रही है तो कोई टाट पट्टी हटा दो उसके आगे, और ताजी हवा आने दो और ठंडी भी ना आने दो और न कह गर्म आने दो। इस करके भाई आपने इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह तो सरिता जी जिक्र करे हमने आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की देखभाल है। तो और एक बात और रहेगी सरिता जी जानकारी, अच्छा एक जानकारी और दे बिल्कुल देंगे भाई, है ना, वो है भाई ज्वार फसल की देखभाल देखभाल है। है। भाई किसान भाई जाना है कि जो ज्वार है भाई इसको हम एक तो मोटे अनाज के रूप में भी ले सके हैं सरिता जी इसने, और एक जो है फसल जो जानवर है अपने पशु हैं उनके चारे के रूप में प्रयोग करी जाए। बिल्कुल दोनों बार जो है ना आप इसका दोनों तरह इसका प्रयोग कर सको हो। एक तो कुछ तो ऐसे इलाके हैं सरिता जी अपने जहाँ अप्रैल तक अक्टूबर के जब समय हुआ ना उसमें चारे के उद्देश्य थे इस फसल की जो है ना खेती करी जा है। और इसमें जो है ना सरिता जी कई बार देखा है कि कई तरह की जो है ना बीमारी आ जा है ज्वार फसल में। एक तो खास ये रहा है इसमें गोब छेदक मक्खी, ये जो मक्खी हुआ है या उसने नुकसान पहुंचा हुआ है, और या जब हम बोवे है ना 1 से 6 सप्ताह के भीतर जब थोड़ी फूट आवे है उससे टाइम या नुकसान कर रहे हैं। हाँ। और एक बीमारी जिस तरह के आप जिक्र भी कर रहे हैं कि गोब छेदक जो मक्खी है, जिस तरह के आम सूट फ्लाई का नाम दे हैं इसना, एक तो यह जब नुकसान करा है जब के ना ज्वार का बीज बोआ है ना जब वो फूटता है, हाँ। उस टाइम पे जी, तो उसके बाद जो है ना 1 से 6 सप्ताह तक इसका आक्रमण जारी रहा है। इसका जो मैगोट है वो बढ़ते हुए गोब को खावा है और जिस तरह जो है ना पत्ती है मुरझा जाएगी, इसके बाद जो बीच वाली पत्ती है ना वो सूख जाएगी। और इसकी सरिता जी पहचान तो यह है, ये जो मक्खी है ना एक छोटी सी मक्खी है गहरे भूरे रंग की, जिस तरह की अपने घर में हुआ ना उड़ने वाली मक्खी हुए हैं, हाँ, उन जैसी हुआ है। और वो जो इसकी मादा मक्खी हो ना वो सफेद जो सिगार फुक्या कर रहे हैं उसके आकार की हुआ है, उस जैसी दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस मक्खी की जो आबादी है जुलाई में बढ़ जाए और अगस्त में पूरे यौवन पर, जिस तरह के आजकल का जो महीना चल रहा है अगस्त का, इसमें पूरी तरह जो है बीमारी फैलाने के संकेत हैं इसमें। और एक रोग आ जाए इसमें चित्तीदार तनाछेदक। यो फसल की भाई बुआई के दूसरे सप्ताह तक लेकर फसल का जब तक पकड़ने तक जो है ना वो पूरी तैयार नहीं हो जाती, जब तक ये प्रभावित कराता है, बिल्कुल नुकसान करता रहा है जी। शुरू में तो जो है ना लार्वा वर्ल पत्ती की ऊपरी जो सतह है उस पर नुकसान करा है, और उसके बाद जो निचली सतह है उसको भी भाई पारदर्शी खिड़कियां की तरह उनके अंदर बढ़ा रहा है यू। और जैसे जैसे भोजन की जो है ना गंभीरता बढ़ा है तो पत्तियों में जो है ना ये सुराख कर दे है
और खरोंच का जो है ना मिश्रण प्रमुखता से दिखाई दे है। आप यो देखिए जो ज्वार के पत्ते हो ना उसने खा खा कर कति जाली सी बना देगा, बिल्कुल छलनी कर दे हैं। हाँ, तो इसलिए इसने कहीं भी जालीदार पत्ती बना दे। और इसकी पहचान क्या है सरिता जी? एक तो जो वयस्क कीट है, मादा मध्य सिरा के पास जो है ना पत्ती की जो निचली सतह है, जिस तरह की जो फ्लैट का अंडाकार और पीले रंग के अंडे दे है। अंडों से लार्वा 4-5 दिन में निकलता है और लार्वा की जो अवधि है भाई 1919 तक लेकर 27 दिन की हुआ है और स्ट्रेम के अंदर प्यूपेशन हुआ है और इसका वयस्क 7 से 10 दिन में निकल जाए। तो सरिता जी इस तरह एक बीमारी और आ जाए ज्वार में, हरा ग्रास होपर, जिसना पर नहीं करे टिड्डा टिड्डे कहाँ कर रहे हैं, वो बड़े बड़े हो जा रहे बिल्कुल वो छाल सी मारे कर। हाँ, एक बात बताओ आपने हमारे का नहीं ना कहा कर राम के घोड़े। हाँ, राम के घोड़े ठीक कह रही है, वही टिड्डा है, यू ग्रास ऊपर बोल रहे हैं जिसना जी। तो ये भी भाई पत्तियों को जो है ना खा के उसमें छेद बना दे हैं, नुकसान करा है। और आप जाना भी है इसकी पहचान, भाई टिड्डा मिट्टी में गुच्छे में अंडे दे है और अंडे मिट्टी के कणाते बने अंडाकार लंबी और घुमावदार फड़ी में रखे जावा और अंडे सफेद पीले हरे या भूरे रंग के कई रंगा में हो सका है। अच्छा, बिल्कुल। तो इस करके जो है ना भाई जब ये आवे वयस्क मोटे हरे भूरे रंग के हुआ है तो इनके किनारे के ऊपर पीली पट्टी हुआ है, यो इसकी पहचान है। तो सरिता जी बात यह है क्योंकि ये पशु चारे के रूप में भी इसने ले हैं भाई, कीटनाशक अगर स्प्रे कर भी रहे हैं तो भाई इसी समय कराएं ताकि जो है ना एक तो 5-7 दिन के बाद फिर चलिए उसमें ज्वार ना जो है ना काटें, उसके बाद पशु खड़ाए तो 5-7-10 दिन तक तो भाई बिल्कुल ना काटें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सरिता जी एक जानकारी और दे देने लगे आप किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और इसी के लिए ही कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। अपने सरिता भाण ने और सले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।